Assalamu alaikum everyone, this is your favorite boy Mohammad Asif and welcome back to another episode of Pakistani Setup Wars. आपकी पिछली 2-3 वीडियोस जो हमने पाकिस्तानी सेटअप वॉच की बनाई है उनमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। बहुत ही प्यारे प्यारे सेटअप्स और ऐसे ऐसे थीम्स आपको देखने को मिलेंगे कि आप अमेज हो जाएंगे या आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में लोग थीम्स के ऊपर भी इतना फोकस करते हैं। वेल व्हाई वेट फॉर लॉन्गर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट सेटअप फॉर टुडे। सेटअप हमारे पास है एबटाबाद से अब्दुल हादी का एंड दिस इज अ सेटअप जो कि मैं कह सकता हूँ कि एक प्रॉपर जो नर्ड गेमर है एंड ही सीम्स लाइक अ कार गाय के साथ साथ ही इज़ अ बिग फैन ऑफ कलेक्टिंग consoles. This is something I am really amazed to see the collection he has. I can see older Xboxes, even a Nintendo OG one. Like this is something really good. He has a PS5 I can see, PC भी है. Apart from that DualSense मैं देख सकता हूँ, Edge भी है. So this is something which actually proves कि यार really एक gamer है ये बंदा. Bro, whoever you are, bro, uncle, like the collection you have, I might just call you uncle at this point, but hope so. Like you are having a good time with your setup. अगर मैं बात करूँ overall theme की तो well built है. एक जो आप कह सकते हो कि यार बहुत ज़्यादा जो proper gamers होते हैं ना, जो nerdy gamers वाला setup है वो है. आपको कोई खामखा के शशके नहीं मिल रहे, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं. नॉस्टैल्जिया है ना, नॉस्टैल्जिया को उसको उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है. एंड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई हैव प्लेड इज टॉम रेडर. सो टॉम रेडर का पोस्टर भी जा रहा है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेगा. और जो मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि यार सब चीज़ें बहुत प्यारे से अलाइन की हुई हैं उन्होंने. ही ऑल्सो हैज़ अ G29. सो एज आई सेड कार गाय, क्योंकि लाइक ऑन द वॉल वी कैन सी कि ही हैज़ नंबर प्लेट्स ऑफ कार्स, प्रोबेबली हिज ओन कार APX 848. इसकी डिटेल्स निकाल के देखनी चाहिए यार, ये कौन सी गाड़ी है. खैर, अगर हम लोग बात करें पीछे बैक वॉल के पोस्टर्स की, तो पोस्टर्स में सबसे बड़ा हमें पहले एक तो टॉम रेडर बता दिया, फिर दी नॉर्थ स्काई का पोस्टर भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग आई लाइक, पीसी के ऊपर देयर इज अ बाइक. सो बाइक ब्रोज यार, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जब मैं कहता हूँ ना क्लीन सेटअप, या उसकी बात है, वो भी एक चीज़ है इसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी छुपाई हुई है. बट वैसे क्लीन सेटअप की बात करूँ ना यार, देखो आप केबल मैनेजमेंट उन्होंने बहुत प्यारी मेंटेन रखी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेटअप वाइज दिस लुक्स रियली कूल. अगर हम लोग बात कर लेते हैं उनके कलेक्शन की, तो प्ले स्टेशन की काफ़ी सारी गेम्स हैं. Xbox 360 फाइटर्स अनकेज्ड, दैट इज़ एक्चुअली अ रियली गुड गेम जिसने खेली है. एंड आई कैन ऑल्सो सी अ PS2. ऐसे लोग चाहिए हमें, ऐसे लोग हमें चाहिए अपनी कम्युनिटी में. पीपल हु एक्चुअली हैव टेस्ट फॉर गेमिंग. जो लोग शौक रखते हैं ना, वो ये इस तरह के लोग होते हैं. लाइक पीपल सेव स्टफ फॉर देमसेल्फ. लाइक वो एक नॉस्टैल्जिया जो है ना, उन्होंने वो नॉस्टैल्जिया जो भी बोलो उसको आप, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, वो मेंटेन्ड है. और यार दिस हेडफोन्स इज OG. आई हैव स्टील सीरीज आर्कटिस 5. दिस इज आर्कटिस 5 है या फिर ये 3 होगा, इन दोनों में से एक है, बिकॉज 7 इज वायरलेस. तो ये या तो 3 है या 7 है. अभी हम स्पेक्स देख लेते हैं. दिस हेडफोन इज जस्ट अमेजिंग यार. ये जिस वक्त अच्छी प्राइस में आते थे, अब तो बहुत महंगे हो गए. व्हेन दे यूज्ड टू कम एट गुड प्राइसेस, these were just amazing. मुझे अभी भी याद है, आई हैड दोज माइन वन, दे वर ऑल्सो इन ब्लैक. दे वर वेरी गुड. मतलब मैं यूनिवर्सिटी में तकरीबन पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मैंने आर्कटिस 5 ही यूज़ किया. मैं यूनिवर्सिटी पहन के जाता था, क्लास में मेरे गले में होते थे और क्लास ख़त्म होते साथ दोबारा कानों पे होते थे. दीज हेडफोन्स आर जस्ट अमेजिंग यार. मुझे दोबारा कभी अच्छी कंडीशन में मिले नहीं एंड फिर वायरलेस पे शिफ्ट हो गए, तो दैट इज़ अनदर डिबेट, अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे. PC स्पेक्स की तरफ अगर हम लोग चल लेते हैं तो Ryzen 5 7500F, वेरी गुड ऑफ अ CPU. और साथ में 6900 XT Sapphire Nitro Plus, दैट इज़ अ गुड GPU. आपको सॉलिड 2K और एंट्री लेवल 4K की अच्छी गेमिंग करवाता है वो. पेसर की Panther 32GB DDR5 5200 MHz. ओके, दैट RAM stick looks cool, but it could have been a little better stick. बेटर किट. खैर, मोबो की तरफ चलते हैं, इस पर बाद में बात करते हैं. मोबो की तरफ चलते हैं. B760M प्लस वाईफाई है इस स्टफ का, दैट इज़ रियली गुड. फ्रोजन AIO है 240mm का. एंड ये जो फ्रोजन AIO है यार, ये काफ़ी ज़्यादा जो बिल्ड है ना उसके साथ, इट इज़ एक्चुअली लुकिंग सेक्सी टू बी ऑनेस्ट. इट लुक्स वेरी गुड. हालांकि यहाँ पे काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे कि 360mm लगा लेना चाहिए था, बट अगर मैं बात करूँ कि साइड में भी 2 फैंस हैं, बैक पे एक है, ऊपर भी 2 हैं, तो थोड़ी सी अलाइनमेंट ना अच्छी लग रही है. इट लुक्स गुड.
अगर हम लोग बात करते हैं PSU की, तो बहुत अच्छी बात है, ब्रदर ने PSU के ऊपर चीप आउट नहीं किया। RM850X जो है वो PSU है, फॉर दिस बिल्ड इट इज़ गुड इनफ। गेम मैक्स का हाइप मिड टावर केस है, अच्छा ये हाइट की केस की कॉपी आती है तो ठीक है, केस इज़ फाइन। MSI का 275QF 2K 180 हर्ट्ज, दिस इज़ एक्चुअली ऑल्सो अ रियली गुड मॉनिटर। अगर हम उस तरह से बात करें 1440p के मॉनिटर्स में, तो मेरे ख्याल में जो एंट्री लेवल के 2-3 मॉनिटर्स आते हैं उनमें सबसे अच्छा पैनल ये बनता है आपके लिए। 70,000 72,000 वाली प्राइस रेंज में आपको मिलता है। माउस है अटैक शार्क का X1, और अच्छा X1 के साथ लेट्स ब्रेक द न्यूज़, आई ऑल्सो अपग्रेडेड फ्रॉम अटैक शार्क R1 टू X1, सो सेम माउस। और हम लोग अगर बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड इज़ X68HE मैग्नेटिक स्विच कीबोर्ड। यार मैग्नेटिक स्विच, अगर आप कंपेटिटिव गेमिंग कर रहे हैं, एंड एज वी कैन सी, अब क्या नाम था, सॉरी, अब्दुल हादी। सो हादी भाई इज़ अ गेमर, लाइक प्रॉपर हार्डकोर गेमर है वो। सो X68HE इज़ एक्चुअली रियली गोना बेनिफिट। और मैंने आपको कहा था स्टील सीरीज आर्टिस्ट 3 और आर्टिस्ट 5 के अंदर ना बस वो RGB का डिफरेंस है, एज सच कोई और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो आपका भाई बीइंग एन RGB हेटर, आई बॉस्ट आर्टिस्ट 5, येस आई नो, डोंट हेट ऑन मी प्लीज़, डोंट कैंसिल मी। PS5 along with other consoles for retro gaming, yes I can see, and Cat 6 installed for online game। यार अच्छा, काफ़ी लोग ये चीज़ मेंशन नहीं करते कि वो नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड, Cat 6 इंस्टॉल्ड फॉर गेमिंग। आप अगर PC पे हो, ईथरनेट अगर आप यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ वाईफाई 6E एंड वाईफाई 7 एक्सेप्शन है, उनको अभी मैं नहीं काउंट करूँगा। बट अगर हम नॉर्मल बात करें, वाईफाई 5 जो हमारे पास आता है उसकी अगर बात करें, जो हमारे नॉर्मल मदरबोर्ड्स वगैरह में हमें मिल रहा होता है, उसके कंपैरेटिवली ईथरनेट जो है वो काफ़ी अच्छी हमें स्पीड्स प्रोवाइड कर देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली रियली गुड। अगर मैं जो हमारा PC है ना, PC को अगर मैं रेट करूं, तो इट इज़ अ वेल बैलेंस्ड PC। आई विल गिव इट अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। द ओनली थिंग आई डिडंट लाइक इन दिस PC वाज लाइक, जो मैं रिकमेंड करूंगा कि ब्रो अपग्रेड योर सेल्फ टू अ 6000 मेगाहर्ट्ज किट, कॉज 5200 मेगाहर्ट्ज ये जो आपकी किट है ना, ये किट काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी में, लाइक ऑलमोस्ट 15 नैनो सेकेंड्स पे चली जाती है। और 6000 वाली जो CL30 है वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 10 to 11 नैनो सेकेंड्स के दरमियान में कुछ लेटेंसी देती है, which is actually really good. So just change your RAM and your PC will be 10 out of 10. There's nothing much to change about your setup etc. और यार ऑल्दो आई वुड हैव सेड कि यार मैं कभी किसी को रेट नहीं करूँगा लाइक उस चीज़ पे कि ना, किस तरह से मैं बोलूँ 10 out of 10, बट दिस इज़ समथिंग विच डिज़र्व्स 10 out of 10। I'll be honest, कुछ फ्लैशी नहीं है, कोई खामखा की चेयर पे पैसे नहीं लगे हुए, बट दिस सेटअप इज़ एक्चुअली समथिंग जिस पे मैं 10 out of 10 रेट करूँगा। सो दिस इज़ अ थम्स अप, लाइक 10 out of 10 प्लस अ थम्स अप ब्रो। दैट ये चीज़ आई रियली अप्रिशिएट दिस। कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड और बहुत वेल बैलेंस्ड है। दैट इज़ समथिंग रियली रियली गुड। जो थीम की बात की जाए ना यार, मैंने पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस तरह से देखा है जो एक्चुअली कलेक्टर्स होते हैं। दिस इज़ जस्ट, जितना अप्रिशिएट करूँ इस चीज़ को, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनकी एफ़र्ट को अप्रिशिएट इतना कर सकता हूँ कि उनकी एफ़र्ट को जस्टिस मिल सके, लेकिन ब्रो जस्ट अमेजिंग। ये सेटअप है हमारे पास मेरे बहुत ही प्यारे अच्छे से दोस्त मोमिन भाई का, रिवाइव टेक से हैं मोमिन भाई। रियली ग्रेट गाय, रियली गुड गाय। मोमिन भाई हैज़ समथिंग लाइक एक क्रेज़ होता है ना सेटअप के ऊपर यार, कि सेटअप को प्रॉपरली ट्यून करने वाला क्रेज़ होता है जो बंदे का। he has that craze and he is just one of the best guys to like optimize their setups for looks, performance and price wise। like price wise मैं नहीं कहूँगा, फिर चलो प्राइस वाली साइड पे मैं छोड़ देता हूँ, बट लुक्स मैक्स आउट करना और स्पेक्स वाइज जो है वो बहुत अच्छा करना, ये मोमिन भाई ही जस्ट नेल्स इट एवरी टाइम। सो बहुत सारे लोगों ने उनके पुराने सेटअप्स भी नहीं देखे होंगे। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ही इज़ जस्ट वेरी गुड विद इट। अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल थीम की, तो पूरा जो आपको थीम मिलेगा वो वाइट थीम मिलेगा। वी हैव अ स्पेशलाइज्ड टेबल जो कि डिज़ाइन उन्होंने खुद करवाया हुआ है। आई कैन सी दैट दिस इज़ अ कस्टमाइज टेबल एंड रियली 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 गुड क्वालिटी स्टफ आई कैन सी।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं साइड वॉल पे जो मतलब जो आई कैचिंग चीज़ें हैं उनके बारे में पीसी वगैरह पे बाद में आते हैं। सबसे पहले साइड वॉल पे हम देखें तो पैक बोर्ड है। पैक बोर्ड पे वी हैव 3 कीबोर्ड्स के अलावा लाइक उन्होंने अपने जो फ़ोन का डब्बा रखा हुआ है ब्रो, हमें पता है ये S25 है आई गेस, या S25 हमें पता है यार, आप अमीर बंदे हो, सो यू कैन हैव दैट इज़ एक्चुअली रियली कूल। जो ओवरऑल थीम की बात की जाए तो जो मॉडर्नाइज्ड एंड मिनिमलाइज्ड दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम। सो मॉडर्न एंड मिनिमलाइज्ड थीम जो है वो आपको मिलता है देखने को, कोई बहुत ज़्यादा ओवरसाइज चीज़ें नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की हुई। अगर हम लोग इससे पिछले वाला जो हमने देखा था उसकी अगर हम बात करते हैं अब्दुल हादी भाई वाले के साथ कंपेयर करें तो उनका जो थीम था वो रेट्रो थीम थोड़ा सा था, थोड़ा सा लाइक प्रॉपर जिस तरह एक नर्डी गेमर होता है। दिस इज़ समथिंग लाइक जहाँ पे ये वाला सेटअप है, दिस इज़ गोना बी फॉर समवन जो आता है यार के बस रिलैक्स करना है, चिल करना है, ये उस तरह के बंदे का सेटअप है, ठीक है। और शोकेसिंग की अगर बात की जाए वी हैव 3 कीबोर्ड्स एंड ये या तो एयोला हैं या फिर F75, मतलब आई कैन सी F75 मैक्स है एक और 2 अटैक शार्क हैं बट समथिंग सिमिलर, ठीक है। स्पेक्स की हम बात करते हैं, स्पेक्स से पहले अगर ऊपर देख लेते हैं तो वी हैव अ ROG Strix 4070 Ti का डब्बा और आई गेस GPU भी वही लगा हुआ है। स्पेक्स पे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दीज ऑक्टागोनल पैनल्स दे लुक वेरी वेरी गुड। लुक्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनको इन्हेंस कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो ऊपर वाला शेड है इसके ऊपर भी आई कैन सी देयर आर RGB एक्सेंट लाइट्स, दोज आर बैकलाइट जिसे बोलते हैं या एक्सेंट लाइट्स भी बोलते हैं, जो भी आप बोलो, रोब लाइट्स भी बोलते हैं। दीज लुक एक्चुअली वेरी गुड। अगर हम लोग स्पेक्स की बात करते हैं तो 7800X 3D है, X870E Aorus मास्टर है, दैट इज़ अ वेरी 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 हाई एंड बोर्ड लाइक कंपेरेटिवली। मोबो के अलावा लाइक 7800X 3D इज़ अ गुड CPU, काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे 9800X 3D होना चाहिए बट आई गेस दिस इज़ फाइन इनफ। 4070 Ti ROG, उसके अलावा ट्राइडेंट Z रॉयल नियो Z5 आई गेस 32 GB है। हम लोग अगर PC की दिस इज़ 64 GB, दिस मस्ट बी 64 GB बिकॉज 16 की स्टिक्स होंगी आई गेस सो। 1 TB की 2 980 प्रोज हैं, 4 TB की हार्ड ड्राइव है। उसके अलावा O11 Evo XL स्ट्रीमर केबल्स, इन्फिनिटी फैंस और 850 वॉट्स XPG की गोल्ड PSU है। Galahad Trinity 2 360 mm है। अच्छा, PC की अगर बात की जाए तो आई वुड हैव लव्ड टू गिव दिस PC a 10 out of 10 बट हमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस और वो चीज़ें भी फोकस करनी होती हैं। लुक्स के लिहाज से दिस इज़ 11 out of 10, नो डाउट इन दैट। बट एक चीज़, GPU अगर वाइट होता तो पूरा जो ओवरऑल थीम है उसके साथ बहुत अच्छा सेटअप हो जाता ये। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि GPU जो है ना वो वाइट होना चाहिए था, हो सकता था। आई गेस ही ऑल्सो हैड अ वाइट GPU बट वो उन्होंने सेल कर दिया था। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये की है कि मोमिन भाई ने थोड़ा सा स्टोरेज के ऊपर ना हाथ हल्का रखा हुआ है। स्टोरेज के ऊपर लाइक 4 TB की हार्ड ड्राइव, यार आपका केस और आपकी स्ट्रीमर केबल्स वगैरह इतना कॉस्ट कर रहे हैं तो मे बी जस्ट बाय योर सेल्फ अ 4 TB NVMe और समथिंग लाइक दैट, कुछ उस तरह से देख लें। दैट इज़ समथिंग आई वुड प्रेफर कि अगर आप हार्ड ड्राइव की जगह, मतलब 2 980 प्रोज हैं, अच्छा एक 980 प्रो है, एक 1 TB 980 है, तो एक 4 TB की 980 प्रो ये इकट्ठी लगा लें, दैट विल बी समथिंग जो मैं प्रेफर करूँगा। या फिर 2 TB की एक 980 प्रो हो जाए, साथ में 4 TB की नॉर्मल Gen 3 NVMe भी हो जाए तो दैट इज़ स्टिल गुड। सो PC को मैं रेट करूँगा जस्ट कॉज ऑफ दैट। एक तो वो ब्लैक GPU जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा उस बिल्ड में, आई विल बी ऑनेस्ट हियर, और साथ में ये हार्ड ड्राइव्स वाली चीज़ जो है। सो 8 out of 10 फॉर द PC। उसके अलावा अगर हम मॉनीटर की बात करते हैं तो मॉनीटर इज़ समथिंग रियली क्रेजी, इट इज़ अ G9 QD OLED 240 Hz मॉनीटर, जस्ट अमेजिंग लुक्स वाइज। अगर आप कलर्स की इसकी बात करते हो इट इज़ समथिंग जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये सेटअप हमें रिसीव हुआ है बलूचिस्तान ज़ोब से, अब्दुल बासित भाई ने भेजा है। और अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट सा लग रहा है। टेबल जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि छोटा है बट होपफुली दे विल बी अपग्रेडिंग इट सून। अगर वैसे ओवरऑल सेटअप की बात की जाए तो आई कैन सी के अब्दुल बासित भाई ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है वाइट थीम्ड PC बिल्ड और साथ में वाइट जो सेटअप है उसके ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं टेबल की तो वी हैव ड्रॉर्स। एक केबल मुझे थोड़ी सी नीचे नज़र आ रही है लेकिन चलो इतना मार्जिन दिया जा सकता है, ऑब्वियसली कहीं से पावर तो लेके आनी है। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर एडिशनली और की जाती मेरे ख्याल से, तो जो
जो मॉनिटर था दैट इफ़ दैट वाज वाइट तो वो दैट वुड हैव बीन इवन बेटर, और माउस पैड भी वाइट तो टोटल थीम वाइट हो जाता। बट काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सेटअप लग रहा है, और आई कैन सी के दिस इज़ वन हेल ऑफ पीसी ओवरऑल। मेरे ख्याल में स्पेक्स वगैरह काफ़ी अच्छे होंगे, और साथ में बासित भाई ने हमें ना डार्क मोड की पिक्चर्स भी प्रोवाइड की हैं, तो ये सेटअप रात के टाइम इट लुक्स वेरी वेरी गुड। दिस सेटअप इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड, स्पेशली दिस चेयर। आई एम नॉट श्योर कि ये चेयर कौन सी है, प्रॉब्ली शायद उन्होंने स्पेक्स में मेंशन किया, स्पेक्स की तरफ चलेंगे तो देख लेंगे। पेरिफेरल्स में आई कैन सी के अटैक शार्क का माउस है और अटैक शार्क का ही कीबोर्ड है उनके पास, दैट इज़ अ गुड चॉइस नंदलेस। और स्टील सीरीज़ का माउस पैड दैट इज़ गुड इनफ। अगर हम लोग चलते हैं इनके पीसी की लुक की तरफ, दैट इज़ एक्चुअली कूल, दैट इज़ एक्चुअली रियली कूल। हम लोग देख लेते हैं स्पेक्स को। अगर स्पेक्स की बात करते हैं तो Asus TUF B650ME Wi-Fi, दैट इज़ अ वेरी गुड मोबो, kudos on that, दैट इज़ अ वेरी गुड चॉइस विद Ryzen 9 7900X, और फिर साथ में डीप कूल का LT360। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और अच्छे कंपोनेंट्स उन्होंने चूज़ किए हैं, ये क्रेडिट उनको जाता है। वेल डन फॉर दैट, वेल डन फॉर दैट। साथ में उन्होंने यूज़ की है 6000 MHz CL30 सिल्वर रैम, तो वो जो मैंने पहले बात की थी कि वाइट फोकस थीम है पूरी की पूरी बिल्ड का, तो सिल्वर रैम भी सिल्वर है। मोबो जो है वो ब्लैक है बट इतना चलता है, और कूलर भी उनका एज वी कैन सी इन पिक्चर्स तो वो भी वाइट है, दैट इज़ एक्चुअली गुड। XPG Invader X ARGB विद 5x फैंस है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट केसेस दैट मनी कैन बाय। काफ़ी प्यारा केस है, बस इसके अंदर जो फैंस आपको फिर ऐड करने पड़ते हैं वो वाली चीज़ है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड केस। PSU से पहले GPU की बात कर लेते हैं। गीगाबाइट का सुपर है RTX 4080 सुपर एरो OC 7900X एंड साथ में एरो OC, दिस इज एक्चुअली रियली रियली गुड यार, बहुत अच्छा कॉम्बो है। इस पी को जो PSU पावर कर रही है बाय द वे इस सेटअप को, वो है 850 वॉट्स। आई वुड हैव पर्सनली प्रेफर्ड कि 1000 वॉट्स होती, कॉज 4080 सुपर एंड 7900X जो है ना, वो अगर आप ब्लेंडर वगैरह या उस तरह कुछ यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, बट स्टिल दिस इज़ गुड इनफ, इट्स नॉट बैड। बट अगर आपके पास चांस हो इन फ्यूचर इसको अपग्रेड करने का तो डू एक्चुअली अपग्रेड दैट। उसके अलावा NVMe वो यूज़ कर रहे हैं 70 ब्लेड 2 TB, इट्स अ गुड NVMe। मॉनिटर की बात करते हैं तो 1440p डेल का है, अल्ट्रा शार्प 3415W, दिस इज़ एक्चुअली लेट मी जस्ट सर्च क्विकली कि इसके हमारे पास जो रिफ्रेश, दिस इज एन 85 हर्ट्ज मॉनिटर। If you would have gone with 27 inches but higher refresh rate monitor like 180 हर्ट्ज, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता मेरे ख्याल में। दिस इज़ स्टिल गुड, आई होप कि आप इसको यूज़ कर रहे हो काम वगैरह के लिए, दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड स्टिल। और BMA 12P MXC की आर्म है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है हमारी प्राइस टू वैल्यू के लिहाज से। उसके अलावा बात करते हैं अगर हम लोग पेरिफेरल्स की, तो अटैक शार्क का X11 और अटैक शार्क का X87। अच्छा, इस सेटअप के अंदर यार माउस जो है वो इट लुक्स गुड, बट इफ़ यू हैड मनी तो थोड़ा सा आप X11 से बेहतर कुछ और ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आप X1 या X6 या X3 Pro वगैरह की तरफ जा सकते थे। X11 इज़ नॉट अ बैड माउस, बट यू कुड हैव गॉटन बेटर ऑप्शंस थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करके, बट दिस इज स्टिल गुड। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो केबल मैनेजमेंट वाली साइड से भी आप देख सकते हो कि केबल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, कोई उस चीज़ के अंदर ऐसा है नहीं जिस पे मैं कंप्लेन कर सकूं या कुछ वो हो सके। दिस इज़ रियली गुड, क्लीन सेटअप है, और उन्होंने हमें जो फोटोज़ प्रोवाइड की हैं उनके लिहाज से तो आई कैन सी दिस लुक्स रियली रियली कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं PC रेट करूँ तो PC तो 10 आउट ऑफ 10 है यार। PSU पे बेशक मैंने कहा है कि थोड़ा सा एडवाइस है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगर हो जाए तो बेहतर है। PC इज़ अ 10 आउट ऑफ 10, दैट इज़ समथिंग आई वुड रियली अप्रिशिएट कि यार बहुत अच्छा बैलेंस सेटअप है। कोई भी चीज़ इसके अंदर ना ओवरकिल नहीं लगाई हुई, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इस सेटअप के अंदर सिर्फ एक चीज़ लगी है जो कि इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है, वो माउस है। मॉनिटर आपका यूजेज के लिहाज से ठीक चल रहा है तो दैट इज़ समथिंग सब्जेक्टिव, आपकी मर्जी है। जो आप इम्प्रूव कर सकते हो एक चीज़ वो है इसमें माउस, वो आप अगर करना चाहो दैट रियली डिपेंड्स आप कंपेटिटिव गेम्स खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। अगर तो खेल रहे हो तो दैट माउस इज़ एक्चुअली समथिंग दैट आई वुड वांट कि इस सेटअप के अंदर चेंज हो जाए। रेटिंग दिस सेटअप ओवरऑल तो दिस इज़ अ सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। ऑब्वियसली नथिंग इज़ परफेक्ट, सो आई कैन नॉट गो 10 आउट ऑफ 10 ऑन एवरीथिंग लाइक द होल सेटअप। PC के लिए 10 आउट ऑफ 10, बट 9.5 इज अ रेटिंग जो कि मैं इसको दूंगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग आर्ग्यू भी करेंगे कि यार 9.5 ऐसे दे दिया,
बैलेंस्ड सेटअप है, एक थीम के साथ बिल्ड हुआ हुआ है और एक डिसेंसी मेंटेन की हुई है उन्होंने। कोई भी चीज़ जो है वो इस सेटअप के अंदर इस तरह से नहीं है कि जीपीयू पे चीप आउट करके सीपीयू बहुत अच्छा ले लिया और बाद में देख लेंगे जीपीयू को। दिस इज़ समथिंग जो कि जितने पैसों के अंदर जो उनको बेस्ट चीज़ चाहिए थी उन्होंने वही ली है। दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड, आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा जी, ये सेटअप है हमारे पास हमज़ा अकरम भाई ने भेजा है फ्रॉम फैसलाबाद। हमज़ा का सेटअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक हमें प्रोवाइड कर रहा है और एक दो चीज़ें मुझे ऑफ द शेल्फ अभी नज़र आई हैं, वो उस पर हम बाद में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं टेबल वगैरह की तो वाइट टेबल है और साथ में ब्लैक ब्लैक पीसी, ब्लैक मॉनिटर, ब्लैक कीबोर्ड, ब्लैक माउस एंड देन अ वाइट थीम्ड मार्वल माउस पैड, जो कि बाय द वे उल्टा रखा हुआ है यार ब्रो, इसको सीधा कर लो प्लीज़। अच्छा, हम लोग चलते हैं अगर तो सेटअप की बात करते हैं तो यार एक ये पानी थोड़ा सा दूर रखा करें काइंडली इसको, इसका तो मैं सीधा सीधा 1 नंबर काटूंगा भाई। ये पानी थोड़ा सा पीसी से दूर रखा करो, थोड़ा सा उसको साइड पे रख दो, साइड पे करके, कॉज दिस लुक्स रियली 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 समथिंग कि यार ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल सेटअप की तो नीचे आई कैन सी केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ क्लिप्स उन्होंने यूज़ किए हैं और मेरे ख्याल से वॉल पैनल के ऊपर जो है वो अब्बू ने मना किया होगा या अम्मी ने कि बेटा इसको ज़्यादा ख़राब नहीं करना। सो वो चीज़ है, बट केबल मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर। ही ऑल्सो आई कैन सी हैज़ अ हेडफोन स्टैंड अंडर हिज टेबल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ नहीं देखी। दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीसी की ओवरऑल लुक की या फिर मॉनिटर की, तो मॉनिटर के पीछे आई कैन सी समथिंग, ये कुछ है हैंग हुआ हुआ है बट वो कुछ मेंशन्ड नहीं है उन्होंने ये किया हुआ, ये पीछे कुछ तो है, कोई चीज़ तो है। खैर ज़्यादा कुछ है नहीं सेटअप के अंदर डिस्कस करने के लिए, तो हम चलते हैं अपने पीसी के सेटअप के ऊपर या स्पेक्स के ऊपर। सो Ryzen 5 5600 है, काफ़ी अच्छा सॉलिड जो है वो सीपीयू है फॉर एंट्री लेवल गेमिंग, नॉट एंट्री लेवल बट मिड लेवल गेमिंग। XPG की 32 GB 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है और दिस इज़ D35 आई गेस सो, D35 है, यस। उसके अलावा X570 Asus प्राइम है, मदरबोर्ड के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा स्पेंड किया हुआ है। 3070 Asus ROG Strix वाइट, ओके यार ये 3070 मोमिन भाई और आप आपस में ना एक्सचेंज करवा लो, एक ब्लैक GPU रख लो, एक वाइट GPU रख लो, बिकॉज दोनों का ना अलाइन नहीं हो रहा थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद हम लोग कूलर मास्टर का 212 ARGB है कूलर, और कूलर जो है दैट इज़ एक्चुअली रियली गुड, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि थोड़ा सा कुछ और आप कूलर की तरफ चला जाते हैं इंस्टेड ऑफ कूलर मास्टर। दिस इज़ गुड टू, बट खैर डार्क फ्लैश का TK431 केस है और उसके अलावा सैमसंग की 1440p 27 इंचेस 75 हर्ट्ज मॉनिटर है फॉर नॉर्मल पीपल हु आर जस्ट प्लेइंग स्टोरी गेम्स एटसेट्रा, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। 1 TB की क्रूशल NVMe है, 512 GB की लेक्सर की NVMe है, 480 GB की HyperX की SSD है, 3 TB की हार्ड ड्राइव है जो कि इट इज़ डाइंग। सो होपफुली यू विल गेट एन NVMe टू, बट स्टिल आप स्टोरेज वाइज काफ़ी अच्छे हो। दिस इज़ एक्चुअली रियली कूल। पावर सप्लाई आपने मेंशन की है, XPG की 750 वॉट्स ब्रॉन्ज है, ठीक है, दैट मीन्स कि पाइलन ब्रॉन्ज होगी, पाइलन ही आती है मोस्टली, सो दैट इज़ समथिंग जो कि आपके पास होगी आई गेस सो। अगर तो बात की जाए ओवरऑल बिल्ड की, बिल्ड इज़ क्वाइट बैलेंस 3070 विद 5600। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मोबो के ऊपर थोड़ा सा ओवर स्पेंड हुआ है कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें कि AM4 पे आप हो, अगर ये न्यू PC बनाया आपने अभी रिसेंटली, तो बेहतर ये था कि आप थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ करके 8400F और B650M पे चले जाते, बट दिस इज़ स्टिल गुड इनफ। अपार्ट फ्रॉम दैट दी नेक्स्ट अपग्रेड आई एडवाइज टू यू इज़ कि आप मॉनिटर जो है वो थोड़ा सा अच्छा ले लेना, बेशक 1440p में 180 हर्ट्ज तक ले लेना, 3070 कुछ ना कुछ आपको लाइक FPS गेम्स में अच्छा करवा सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट पेरिफेरल्स की अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड एजाज का AK820 Pro है, रियली रियली सॉलिड कीबोर्ड, और वैसे भी वो वायरलेस में भी आता है, वायर्ड भी आता है, और मैं देख रहा हूँ कि शायद आपने ये प्लग इन किया हुआ है। अगर तो ये वो वायरलेस वाला है तो इसको प्लग इन ना करके रखा करो यार, बैटरी के ना थोड़ा सा हीटअप होके एक्सप्लोजन के भी चांसेस होते हैं। रेजर का बेसिलिस्क V3 है, दिस इज़ एक्चुअली रियली रियली गुड माउस, कंपेटिटिव गेम्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। और रेजर का ब्लैक शार्क V2 हेडसेट है, दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो रियली गुड। अगर ओवरऑल बात की जाए पीसी के स्पेक्स की, रेटिंग की और पेरिफेरल्स की, तो आई वुड रेट इट सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। काफ़ी बैलेंस्ड है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोग 32 GB रैम पे नहीं जाते, 16 GB रैम पे रहते हैं, लेकिन इन 2025 या ऑनवर्ड्स 32 GB रैम आपके लिए बेयर मिनिमम हो जाएगी। सो दिस इज़ रियली कूल कि आपने 32 GB रैम के ऊपर ही स्टार्ट की ली है,
that is something very very good. So I would I'd like to give a solid 9 out of 10 for this PC. सेटअप की बात करें तो सेटअप में कुछ बहुत ज़्यादा थीम या वो ऐसी चीज़ें हैं नहीं जिनके ऊपर मैं रेट कर सकूं, तो दिस विल बी नॉर्मल जो आपका सेटअप होता है पाकिस्तान में गेमर्स जिसको यूज़ करते हैं। तो ऑल्दो मैं सेटअप को थोड़ा बेसिक और कोई पोस्टर शोस्टर एक्सेट्रा ना होने की वजह से 7 आउट ऑफ 10 रेट करना चाह रहा था, बट आई रेट इट 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि पीसी जो है वो आपका काफ़ी बैलेंस्ड है, पेरिफेरल्स भी बैलेंस्ड है। सिर्फ मॉनिटर एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर अपग्रेड कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर है, दैट इज़ समथिंग यू कैन हैव, जहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नॉट मच टू डिस्कस इन दिस पीसी, लाइक नॉर्मल आपका पाकिस्तान के अंदर जो एक तरह से हम भी उस दौर से गुजर के आए हैं, एक मिडिल क्लास सेटअप है जो विच इज़ रियली रियली कूल। सो या यू आर गुड विद इट, सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। नो थम्स अप टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इसके ऊपर कुछ थीम के ऊपर फोकस करते तो आई वुड हैव गिवन अ थम्स अप फॉर दिस वन टू। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा अब हम लोगों को, मतलब हम इस तरह के सेटअप्स चूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम से जो थोड़ा सा थीम और लोग जो, ताकि आप लोग जो व्यूवर्स हो वो देख रहे हो वो उन सेटअप्स को देख के मोटिवेट हो कि यार हमें भी कुछ ना कुछ इस तरह का करना चाहिए। और ये कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं होती हैं। आपने जो सेटअप के ऊपर थीम, आपके घर में कोई बहन भाई छोटे हैं, आप उनको कहो यार कोई अच्छा सा पोस्टर डिज़ाइन कर दो, आप खुद ड्राइंग करते हो तो कोई पोस्टर डिज़ाइन करके लगा लो, समथिंग कोई गेम का कोई कोट लिख लो अपना फेवरेट, कोई आप जो है अपनी गेम का फेवरेट कैरेक्टर डिज़ाइन करके लगा लो, कुछ इस तरह की चीज़ रख लो। कोई अली एक्सप्रेस और टीमू वगैरह से या दराज से आपको 1000, 1500, 2000 तक छोटे छोटे फिगरिंस मिलते हैं, वो ऐड ऑन कर लो। तो आपका सेटअप जो है ना वो एक ब्लैंड लुक नहीं देगा, कुछ ना कुछ उसमें हैपनिंग लगेगा, कुछ अच्छी चीज़ें लगेंगी। और कोशिश करो कि सेटअप को मिनिमलिस्टिक रखो। दिस इज़ अ मिनिमलिस्टिक सेटअप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसिक मिनिमलिस्टिक हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की हैं। सो आप अगर इम्प्रूवमेंट करते हो तो रीसबमिट करो, एंड इफ़ वी हैव द टाइम वी गेट द चांस तो आपको हम दोबारा भी फीचर करेंगे। ये थे हमारे आज के 4 सेटअप। आपने देखा है कि हम लोग अब ज्यादा फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर कि आपका जो पीसी का सेटअप है उसका थीम किस तरह का है। डजंट मैटर कि स्पेक्स कम है या ज्यादा है, वो एक अलग चीज होती है। बिल्कुल भी आपका पीसी बैलेंस्ड होना चाहिए और आपके सेटअप थीम बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा आई वुड लाइक टू रियली अपोलोजाइज टू पीपल जिन्होंने हमें सबमिशन करवाई है। हमारे पास इस वक्त 40 से ज्यादा सबमिशन आ चुकी थी सेटअप्स की, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्लस हमारे पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम सबको कवर कर सकें। तो अगर आपका सेटअप कवर नहीं हुआ इस वीडियो के अंदर तो आपने नाराज नहीं होना है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितने सेटअप्स बेस्ट हम कवर कर सके हम उनको कवर करें और उनको वीडियोस में फीचर लाजमी करें। अगर आप भी अपना सेटअप सबमिट करवाना चाहते हैं पाकिस्तानी सेटअप वॉर्स वीडियोस के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गो टू दैट लिंक और अपनी पिक्चर्स अच्छी सी लेके अच्छी सी वीडियो बना के और कंप्लीट डिटेल्स के साथ वहां पे शेयर करें। प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आपकी कंप्लीट डिटेल्स नहीं अवेलेबल होंगी या आपकी फोटोज इतनी अच्छी नहीं होंगी, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी कि हम उनको स्क्रीन शेयर पे लगा सकें, उसमें आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी। आपका पीसी सेटअप हमारे लिए फीचर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज टिल नेक्स्ट टाइम।